इंडिया में 3 ही सबसे मुश्किल पेपर होते हैं। एक तो जेई तुमने निकाल लिया, अब बच गया कैट, उसके बाद बच गया यूपीएससी। बस फिर वो पेपर दिया। सीसैट बहुत टफ था। आई वाज वेरी एंग्शियस कि यार गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, सीसैट नहीं निकल रहा, यूपीएससी का क्या हालत हो गई है। तो मम्मी को बोल रहा था, मम्मी मेरे साथ ना भगवान काफी दयालु रहा है। 10th में भी दे दिया, 12th में भी दे दिया, जेई भी निकाल दिया, कॉलेज में भी दे दिया। मे बी दिस इज द टाइम कि मेरे को कुछ सिखाने की कोशिश हो सकती है भगवान ने। मुझे अंदर से फील आ गई थी कि दिस इज द डे, द टाइम मेरा लक खत्म हो जाएगा। इस बार 16% आया ना, मेरी अभी भी टैब खुली हुई है सिविल्स डेली की 15 अप्रैल की। इसका मैंने करंट अफेयर्स किया था, नोट्स बनाए थे। 16 से आई स्टॉप मेकिंग नोट्स। अब ठीक है, अब करने की जरूरत नहीं फिलहाल। तो 16 की टैब अभी तक खुली हुई है। इफ आई कैन स्क्रीन शेयर, आई कैन शो इट टू यू। अभी भी खुली पड़ी हुई है दोनों। तो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दिख रही है अगर? Oh my, yes. What is UPSC journey really like? If someone wants to get into it today, what should they be prepared for? Which day one पे लोगों को अमूमन तौर पे नहीं पता होता. What is it according to you that they should know as a fact of UPSC preparation? Hi everyone, Rohit again. I think this is the 4th episode of Raw and Real अगर आप season 2 देख रहे हो शुरू से. And today I have Harneet with me who secured an IPS rank this year. And अगर मैं एक शब्द या एक लाइन में समराइज करना चाहूँ माई इंटरेक्शन, माई प्री रिकॉर्डिंग इंटरेक्शन विद हिम, तो मैं कहूंगा कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एट आईआईटी, समवन हैड गिवन अ लाइन टू मी कि एट द एंड ऑफ द 4 years you need to decide whether you would want to remain a roll number or whether you want to be a name. That is a line, a very inspirational line someone told me. And Harneet से बात करते करते इनके stellar record, इनका 10th में almost 10 CGPA, फिर 12th में 7th in the board exam, IIT रोपड़ में इलेक्ट्रिकल which is one of the toughest branch, उसमें DR1 भी और IR1 भी इंस्टीट्यूट लेवल पे, and these are big things to achieve. और उसके बाद यूपीएससी को 2 साल देना, that reminds me of someone who pursued that line unknowingly or knowingly so. So Harneet, thanks for coming today. रॉ एंड रियल की जो कहानी होती है ना, जो भी पॉडकास्ट होता है, दिस इज द इंटेंशन इज दैट सम एस्पिरेंट्स विल रिलेट टू यू in some way or the other about their life, right? And my best guess is that those people who've had a really great academic background, who've done everything by the books, and still they find something lacking, or something where they feel they should push the envelope more and more, something where they think their contribution can actually help the society, and they pursue their dream. You're one of those kids. uh, please do tell about the journey, but let's start with uh, your mentor who you talk about, your IIT preparation mentor. How has he shaped your journey? And then we'll take the raw and real questions and the raw and real podcast in its stride. So welcome to the show. Let's start by talking about your mentor. Thank you, sir. Actually, it is an honor to be here. For the last year, I actually saw Kaptan's talk also. I wanted to be on this show, and I am fortunately here. तो इफ यू बिगिन, मतलब अगर मेंटर के बारे में बात करें तो उनका नाम है प्रिंस श्रीवास्तव। वो फिटजी में पढ़ाते हैं, लखनऊ में अभी। तो मेरे स्कूल टाइम पे, हमारा स्कूलिंग का यहाँ पे एक एसपी स्मार्ट स्कूल है जम्मू में। वो इट इज बेसिकली हाइब्रिड स्कूल, मतलब कोचिंग भी स्कूलिंग में ही है। सो यू डोंट नीड टू गो आफ्टर द स्कूल फॉर कोचिंग एंड स्टफ। तो उन्होंने द बेस्ट टीचर्स दे कुड अफोर्ड एट दैट टाइम वो लाए थे। जैसे प्रिंस श्रीवास्तव सर थे, ये मैथ्स की फैकल्टी थी। ऐसे ही फिजिक्स के थे, ऐसे ही केमिस्ट्री के थे, ऐसे ही बायोलॉजी के थे। तो मेरी पर्सनली इनके साथ काफी बनती थी। आई डोंट नो हम दोनों का बर्थ मार्च का है या फिर क्या रीजन है, बट काफी बनती है। एंड ही हैज बीन वेरी, ही ट्रीटेड मी लाइक ए ब्रदर, स्मॉलर ब्रदर। एंड उन्होंने अपने स्ट्रगल्स बताए। उन्होंने खुद भी अपने टाइम आईआईटी की तैयारी की थी। आईआईटी और एआई ट्रिपल ई, तो तब एआई ट्रिपल ई होता था, एआई ट्रिपल ई की तैयारी की थी। फिर वो उसके बाद कोचिंग की लाइन में आ गए थे। सारी किताबें, लाइक हाई लेवल बुक्स, और मैं बुक्स के नाम भी भूल गए, बट वो किताबें थी जिनके हमने नाम भी नहीं सुने होते थे। वो किताबें हमसे मंगवाते थे, हमसे सॉल्व करवाते थे। कभी कभी जब बड़ा आदमी लो फील करता है, उन 2 सालों में बड़ा मोटिवेट करते थे। एंड फिर जब 2016 में पास आउट हुआ 12th में, रैंक वगैरह आ गई, तो फिर देन ही लेफ्ट जम्मू। फिर वो लखनऊ चले गए, उसके बाद वहां पढ़ा रहे हैं। बट ड्यूरिंग द कॉलेज ईयर्स ऑल्सो वो मेरे साथ कंटेक्ट में थे। एंड उनको था कि अब इंडिया में 3 ही सबसे मुश्किल पेपर होते हैं। एक तो जेई तुमने निकाल लिया, अब बच गया कैट, उसके बाद बच गया यूपीएससी। अब ये बचा है, तो अब अगला प्रहार इन दोनों में से किसी एक पे करो।
तो अच्छा। कैट तो मेरा मैनेजमेंट की साइड कोई इंटरेस्ट था नहीं शुरू से, तो बच गया हम्म। सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में घर से भी थोड़ा सा था, चाहते ही है हम्म। सारे। एंड पर्सनली भी मैंने देखा था कि छोटी छोटी चीजें थी जो, इफ आई वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स मे बी मैं डिफरेंट कर पाता, मे बी वो सोच होती। 2019 में हमारे कॉलेज में ना ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद फ्लड आया। तो आपके कॉलेज में, आईआईटी रोपड़ में? 30 इयर्स के बाद ना फ्लड आया वहां अच्छा, आईआईटी रोपड़ तो अभी बना है राइट? कौन से कैंपस पे। को उसने सबड्यूम किया? मतलब रोपड़ में ही है, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में ही है, बट एक्चुअली हाँ। रोपड़ में 30 इयर्स के बाद फ्लड आया। अच्छा, ओके। हाँ, तो हम पूरी रात हम फंसे हुए थे, हम वेट हम मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, तो पूरी रात पानी चढ़ रहा था। एंड ओके। हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि पानी कितना चढ़ गया। मेरे को तो इस चीज का डर था, पता नहीं क्यों स्टूपिड से आगे बिल्डिंग ही गिर जाएगी पानी के हाँ। अंदर, क्योंकि इतना पानी हो गया, गुड 6-7 फीट ऑफ वाटर। हम्म। पूरी रात वो स्ट्रेस में निकाली है हमने। एंड फिर जब अगले दिन जब क्लियर हुआ ना पानी, एक बंदा दिख रहा था वहां पे जो मैनेज कर रहा था, बाद में जाके घर जाके पता लगा कि वो डीएम था एरिया। ओके। तो ना एक क्लिक करती है चीजें कि एक बंदे के पास जब इतनी पावर हो सकती है कि वो जाने बचा सकता है ना इतनी, दैट वाज समथिंग जो मेरे को चाहिए था अपनी जिंदगी में। एंड फिर और भी होता है, कंट्रीब्यूशन आप कर सको अपनी कंट्री को, जैसे बड़ा काम कर सको, अपना नाम अमर करके जा सको उस कंट्री से, वो चीज होती है। और ये चीज सर ने भी रिफ्लेक्ट की मेरी लाइफ में। मैं उनकी बात आज तक कभी नहीं काटी, मेरे पापा की बात फिर मैं मना कर देता हूँ, और उनकी बात ऐसी है वो कोई, और वो बोलते भी बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी मांग लेते हैं मेरे से। अच्छा। वो बहुत लिमिटेड चीजें बोलते हैं। एंड मैंने आज तक उनकी कभी कोई बात नहीं काटी। मे भी अगर वो बाद में कैट के लिए बोले तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हो जाऊँ, बट आई आई डोंट थिंक वो बोलेंगे कभी करने के लिए। तो ये मेरा उन्होंने नहीं बोला तुमसे कि पीएचडी करो? आप तो IR1 9.7 सीजीपीए थी राइट व्हेन यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी? 9.79 सर। यस। थोड़ी सी कम रही। I don't remember, there was a clip जहाँ पे किसी जर्नलिस्ट was talking to an IIT grad कि यार आप लोग ना इतने डेसिमल, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे इतना क्यों निकल करते हो? कहता नहीं, नॉट फर्स्ट, टू डेसिमल प्लेसेस, तो 9.79, क्लोज टू बिकॉज एक्चुअली 9.8। 9.7 वाज द सेकंड स्कोरर सर, ओह ओके। इट वाज वेरी क्लोज एट दैट। हमारे टाइम में आईआईटी में जो लोग ऐसे DR1 IR1 लाते हैं उनको घिस्सू कहा जाता था। आपके यहाँ पे क्या लिंग होती? दसी बोलते हैं। मेरे दस लास्ट के घिस्सू? चार, घिस्सू नहीं बोलते थे? नहीं गेसू नहीं बोलते थे हमारे दसी बोलते थे। मेरे लास्ट के 4 सेम में दसी है। ओह माय गॉड। अच्छा, बढ़िया। Oh, so why did you not go for the PhD? मतलब did the academics not interest you that much? मतलब ये क्या था? Did you have a technical bent of mind, not necessarily a higher studies towards? या तुझे लगा कि नहीं, this is UPSC is where I can actually impact most and it would be worth my time? टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए ना कॉलेज का कोर्स वर्क ऐसा हो गया था, इट वाज लाइक जैसे कोई स्पाई होता है ना, उसको स्पाई नहीं बोलूंगा, ऐसे एक असासिन होता है, उसको कोई चीज दिखती है, उसको असासिनेट करनी होती है, देन ही मूव्स टू नेक्स्ट टारगेट। तो मेरे लिए हाँ। आफ्टर वन पॉइंट इन टाइम मेरे लिए कोर्स वर्क ऐसा हो गया कि कोर्स आया, ओके। मेरे को जी जैसा मर्जी कोर्स है, मेरे से नहीं बनती है कुछ नहीं, लाइक आई एम वेरी बैड एट मशीन्स, मशीन वाला हम्म। कोर्स मेरे से अच्छा नहीं हुआ, बट मेरे को था कि नहीं, मेरे को ये खत्म करना है, किसी भी कोर्स में 10 ही लानी है, बस हो गया। तो rather than the enjoying the course ना, मेरे को 10 पे फोकस होना शुरू हो गया था, मेरे को 10 चाहिए इस कोर्स में, मेरे को कुछ भी करना है। तो हम्म। मुझे लगा कि नहीं, ये एकेडमिक्स के लिए ठीक नहीं है ये चीज। हम्म। अगर मैं हम्म। उस चीज के पीछे भागने लगूंगा ना, तो आई विल बी ए नंबर्स गाय, मेरे को वो चीज समझ नहीं पाऊंगा। एंड हम्म। मुझे हमेशा ना, हमेशा से था कि मुझे सोसाइटी के डायनेमिक्स समझ नहीं आते थे। लाइक कोई बोलता था ना सोशियो इकोनॉमिक, मुझे समझ ही नहीं आता था सोशियो क्या चीज है, क्या चीज है सोशियो, ये नंबर ही तो होते हैं, लोग पसंद करते नहीं करते हैं, क्या होता है। तो वो थोड़ी सी मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की जरूरत थी। फिर जब मैंने सिलेबस वगैरह भी देखा, मुझे लगा कि नहीं यार, सीखूंगा मैं काफी कुछ। अभी ना बियॉन्ड इंजीनियरिंग की भी चीजें हैं जिंदगी में, खाली नंबर्स ही नहीं होते। लाइक घर पे कोई बात कर रहा है पॉलिटिक्स की, मुझे समझ ही नहीं आती क्या बात कर रहे हैं ये लोग, व्हाट नॉनसेंस। हम्म। हम्म। अपने आप को इंसान बनाने के लिए मैं बोलूंगा, मशीन से इंसान बनाने के लिए मेरे को लगा कि नहीं, पीएचडी मेरे लिए ठीक नहीं होगी, मुझे ये चीज ट्राई करनी चाहिए। अच्छा, बढ़िया। तो आपने एक इंसिडेंट बताया था मुझे कि ट्रांसफॉर्मर, घर के पीछे वाली गली में एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी वजह से बहुत कलेश मचता था कि वो चले गई है, लाइट फिर नहीं आ रही। एक ये डीएम वाला जो रोपड़ में मिला, ऐसे बहुत सारी खबरें आती हैं राइट, न्यूज में भी और हर जगह। कैसे डिड यू रीड अबाउट ब्यूरोक्रेट्स एंड डिड यू, मतलब पहले बिफोर जंपिंग इनटू द प्रिपरेशन, डिड यू रीड फार एंड वाइड अबाउट क्या करता है ये ऑफिसर, क्या कहानियां हैं, सम ऑफ द बेस्ट वंस दैट हैव बीन देयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी?
Did you read about them much या 2-3 एग्जांपल लिए चल पड़े रास्ते पे आप? नहीं, घर पे तो 4-5 एग्जाम्पल ही चलते थे बस। जैसे अच्छा। टीना डाबी का नाम है, टीना डाबी हो गई। हमारे यहाँ शाह फैसल निकले थे। हमारे यहाँ पे शाहिद इकबाल चौधरी है। हमारे यहाँ पे सईद असगर मैम है। इनका बस सुना था कि इन्होंने, अब छोटे थे हम भी, हमें नहीं पता था। हमारे को पापा पापा ये बोलते थे कि डिस्ट्रिक्ट का जो मालिक होता है ना, प्रैक्टिकली वो डीएम होता है, कुछ भी हम्म। कर सकता है। हम्म। पावर की लालच देते थे कि ये देखो इतनी बड़ी पावर है। बट छोटे थे तो समझ ही नहीं आती थी, हमारे को खिलौनों से मतलब था या किसी और चीज से मतलब था, डिस्ट्रिक्ट की पावर लेके करना क्या है। जैसे जैसे हम्म। बड़े हुए कॉलेज में, मेरे को एक्चुअली कॉलेज से पहले कोई इंक्लिनेशन नहीं थी सिविल सर्विसेज के लिए। मैं अपने अच्छा। सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टार्ट में मैंने तब सोचना शुरू किया एक्टिवली इस बारे में। अच्छा। ओके। एक राजकुमार करके एक पुराने जमाने के एक्टर थे, आई थिंक उनका एक यूट्यूब पे बहुत बड़ा सीन है कि वो कलेक्टरेट का इस्तीफा अपनी जेब में रख के घूमते हैं और अमरीश पुरी आते हैं, बिल्कुल वहां का जमींदार या कुछ तो समथिंग। और वो कहता है कि जिस दिन मैं इस गद्दी से इंसाफ करना से चूक गया, मैं ये इस्तीफा खुद ही जाके दे दूंगा दिल्ली में। सुना है मैंने है ये ना? सीन। सुना है ना सीन में? बहुत लोगों ने शेयर किया है। कप्तान ने बताया था मुझे एक बार कि ऐसे कुछ कुछ सीन थे। कप्तान का आरएनआर भी काफी मस्त था। तो ठीक है, कॉलेज निकला एंड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। और ये जोश तो होना ही चाहिए शुरू में प्रिपरेशन में। तो कौन से ऐसे मूवमेंट्स आए वेयर विच गॉट वेरी रॉ एंड रियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन टाइम, मतलब विच काइंड ऑफ शोड यू कि यार ये इतना आसान नहीं था जितना सोचा था, एंड इट लुक्स लाइक अ वेरी लोनली फाइट जिसको मैं ना तो बयां कर सकता हूँ ढंग से किसी और से, ना खुद से बयां कर लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। एंड इट लुक्स लाइक समथिंग, एंड आपके टीचर प्रिंस श्रीवास्तव सर जो भी है वो भी आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वेल ही हैज नॉट रिटन यूपीएससी। तो ऐसे कौन से वन ऑफ द मोस्ट लोनलीएस्ट मोमेंट्स थे where you had to just be with yourself and get up because that's the way to go? मैं तो पहले ही बोलूंगा, मेरे को सिविल्स दिल्ली के साथ ही पहला एक्सपीरियंस हुआ था। कौन कौन सा वाला? हाँ, मैं बताता हूँ। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की ना, तो पहला तो मसला ये था कि करंट अफेयर्स क्या क्या करें। हम्म। कोई बोल रहा है योजना कुरुक्षेत्र करो, कोई बोल रहा है पीआईबी करो, कोई बोल रहा है ये करो, कोई बोलता है 2 न्यूज़पेपर पढ़ो। मैंने क्या किया, मैंने सब पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि मैं जीएस कर नहीं रहा था उस टाइम। सब, बायजूस, अनअकैडमी, इनसाइट्स, सिविल्स दिल्ली, योजना कुरुक्षेत्र, विजन आईएएस की मैगजीन, जो हो सकता था आई ट्राइड एवरीथिंग। डायरी बनाई, सब कुछ किया। फिर समझ आने लगी कि ओवरलैप हो रही है चीजें, फिर धीरे धीरे घटाता गया। तो एक दिन मैंने सिविल्स दिल्ली में फोन किया कि आपका कुछ मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा था 2020 में भी, कोविड के टाइम पे। हम्म। मैंने इनको फोन किया तो वो बोल रहे थे, किसी ने मेरे से बात की, आई डोंट नो हु। उन्होंने मेरे को बोला कि चलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, मैं बताइए। तो उसने मेरे को बोला कि आप मेरे को बताओगे, आपको एजुकेशन पे ऐसे लिखना है, तो आप क्या लिखोगे। आई टोल्ड हिम दिस के पास्ट में क्या होता था, ये क्या होता था, लाइक ए नूब, क्या बोलेगा आदमी। एंड माइंड यू, मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, आई ऑलरेडी फिगर दिस आउट। हम्म। ये जो आगे से इन्होंने मेरी बात सुनी 10 मिनट, मेरे को बोलते अगर मैं होता ना, मैं आपको 0 मार्क्स देता इसमें से। मेरे को तब समझ आया कि मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। हाँ। मेरे को ऑफेंसिव भी लगा, बट लाइक मैं एटलीस्ट आई वाज ट्राइंग टू हियर, मैं सुन लूं ये हाँ। क्या बोल रहे हाँ। हैं, क्या चल रहा है। उन्होंने हाँ। सुन ली बात। हाँ। दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट, मेरे को लगा कि यार दिस इज बियॉन्ड जो मैं कॉलेज में करके आया हूँ ना, कि उसके हम्म। बियॉन्ड की पढ़ाई है। इतना सिंपल नहीं है कि आई जस्ट, दिस इज नॉट जस्ट वन कोर्स ऑफ कॉलेज कि मैं हाँ। 3 महीने में कर लूंगा। दिस इज मच बिगर फैक्ट। हम्म। उसके बाद फिर मैंने क्लासेस लेनी शुरू की। क्लासेस में हम्म। देख रहा हूँ तो पहले जहाँ पे मैं फर्स्ट होता था, मैं लिस्ट में ही नहीं हूँ कहीं पे। हम्म। लोग पहले की तैयारी करके बैठे हुए हैं, आगे निकल रहे हैं, प्रीलिम्स के टेस्ट हम्म। हो रहे हैं, उसमें लोगों के नंबर आ रहे हैं, मेरे नंबर आए नहीं रहे। फिर हम्म। वहां पे समझ आई कि ये चीज हुई, फिर आंसर लिखने शुरू हुए। आई स्टिल हाँ। रिमेम्बर, मैंने पहला जो आंसर लिखा था उसमें मैंने पहली लाइन में कोटेशन यूज कर दी थी। हम्म। मतलब कोड से शुरू किया था। तो वो सर बोलते हम्म। हैं कि ये क्या है, तुम कौन सी नशे में होकर क्या लिख रहे हो, ये ऐसे नहीं है, ये जीएस का आंसर है, ये क्या लिख रहे हो। तो ये 2 मोमेंट्स हो गए। फिर लास्ट टाइम जब प्रीलिम्स का रिजल्ट, सॉरी फाइनल रिजल्ट आया 2022 का, दैट वाज वेरी, मतलब टफ मोमेंट फॉर मी। 23rd में हम्म। को रिजल्ट आया, 28th को प्रीलिम्स आया अगला। तो हम्म। वो 4-5 दिन बहुत रफ थे मेरे लिए। एंड अच्छा। कंसिडरिंग कि उसके बाद तो उसका क्या बोलते हैं, सीसैट कैसा आया था पिछली बार, तो मैं हम्म। जम्मू ही छोड़ के चला गया थोड़ी देर के लिए। मैं श्रीनगर चला गया 5 दिन के लिए, क्योंकि मैं से यहाँ पे रहा नहीं जा रहा था। ओके। फिर जब रिजल्ट आया तो फिर मुझे हौसला आया वापस कि नहीं, मे बी आई कैन डू दिस टाइम, मतलब दिस अटेम्प्ट में। तो ये 2-3 मोमेंट थे जहाँ पे मेरे को काफी अकेला फील हुआ कि मतलब हाँ, दिस इज वेरी रफ। ऐसा नहीं है कि ओके। सबका पीस ऑफ केक है, ये चीज। मैं अभी आई वाज स्पीकिंग विद बेंजो who got 59 rank this year.
And his story is similar, slightly similar. So he was a district topper at Kerala in Kerala from his hometown. Then came to Stephens in Delhi और दिल्ली में वही पैन इंडिया सारे बच्चे आए वगैरह वगैरह and completely lost the track of the maths ऑनर्स करे थे वो स्टीफेंस में. In the last semester in fact he got a पक्का मतलब फेल हो गए उस कोर्स में, Yeah. Mhm. right? So similar life story कि एकदम से when you get into some kind of an all India competition sooner or later you kind of have a reckoning कि यार okay मैं समझता था 30 मार्क हाँ and there's a lot to learn here and lot to do. So in these moments of your disillusionment, एक तो I can see that you are a very self aware person. आप थोड़ा वापस emotions को rein in करके वापस you kind of go forward with that. But जब वो prelims वाला phase आया था where you didn't get the rank in your first attempt and prelims is just 5 days away, how did you manage? Like, did you speak with people या बस अकेले ही चले गए अपने आप में? What did you do? If there's anything which you can share with the aspirants कि यार ये होता है, live an emotion, do these things, तो बताओ. एक्चुअली मैं बोलूँगा मेरा जो प्रिपरेशन का फेज था ना वो काफी लंबा था. I started from October November 2020 and I gave my first attempt in 2022 अच्छा. जून में. Like good almost quarter to 2 years मैंने टाइम लिया ना उसमें. तो ड्यूरिंग दैट टाइम एक टेम्परामेंट चेंज हो गई थोड़ी सी मेरी. राइट, मेरे को समझ आ गई कि यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग. जो तुम सोचोगे वो चीज नहीं होगी. लाइक आई वाज होपिंग फॉर अ रैंक, एटलीस्ट आईआरएस ही हो जाती तो मैं आई वुड हैव बीन आउट ऑफ द रेस. मैंने मम्मा को बोल दिया था कि आईआरएस में मुझे मेरे लिए बहुत हो गया, मैं इतना टोल नहीं ले सकता अपने ऊपर. तो वो जो प्रिपरेशन का फेज था ना, दैट टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. कि मतलब आप पढ़ते पढ़ते भी आपके साथ होता है कि आप बीच में कोई चीज कर रहे हो नहीं हो रही, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, देन यू स्टैंड अप अगेन. वो इतनी बार रिपीट हो चुका था ना साइकिल कि मेरे को समझ आ गई थी कि इवन इफ इस बार नहीं होता, आई हैव टू गेट बैक ऑन माई फीट. क्योंकि अगर मैं वो 5 दिन नहीं संभालता ना, प्रॉब्लम मेरी सीट पे भी कोई और बैठा होता आपसे बात कर रहा हो. तो 142 143 पे पीएम पे रिजल्ट आया. मम्मी को फोन किया, पापा को फोन किया. पापा ने आके रिजल्ट पूरी नेम बाय नेम चेक की लिस्ट. पापा को बिलीव नहीं हो रहा. नीचे के घर वाले आगे पीछे के आ रहे हैं कि मतलब दुख बांटने के लिए. एट 5 PM शार्प आई वाज बैक ऑन माय टेबल, वापस पढ़ रहा था. अच्छा. विद इन 3 सवा 3 घंटे में मैंने सोच लिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर वालों को बातें करने तो करते रहेंगे, एक बार रिजल्ट आएंगी. मेरे सर नहीं बोला था, प्रिंस सर नहीं बोला था, ये गेम जब पलटती है ना पता नहीं लगता. 1 सेकंड में गेम पलट जाती है यूपीएससी की. कुछ समझ नहीं आती क्या हो गया, कैसे हो. होना होता है तो हो जाता है, नहीं होना होता नहीं होता. तो वो मेरे को बिलीव था कि कहीं ना कहीं गेम पलटेगी. एंड मुझे आई स्टिल रिमेम्बर वो रिजल्ट से ना 3-4 दिन पहले एंशियस हो जाता है आदमी. मेरा इंटरव्यू था 17 मार्च को. इट्स गुड 2 months बिटवीन देम. ऑफ कोर्स दिमाग जाता है आगे पीछे, सोचता है कि होगा कि नहीं होगा इस बार. तो मेरे मम्मी के साथ एक दिन बैठा हुआ था. बड़ी फ्रैंकली मैं पेरेंट्स से काफी बात करता हूँ इस बारे में, स्ट्रेस के बारे में. वो बिग स्ट्रेस बस्टर. तो मम्मी को बोल रहा था, मम्मी मेरे साथ ना भगवान काफी दयालु रहा है. 10th में भी दे दिया, 12th में भी दे दिया, जेई भी निकाल दिया, कॉलेज में भी दे दिया. मे बी दिस इज द टाइम कि मेरे को कुछ सिखाने की कोशिश हो सकती है भगवान ने. मुझे अंदर से फील आ गई थी कि दिस इज द टाइम मेरा लक खत्म हो जाएगा. दिस इज द डे माय लक रन्स आउट. तो मैं कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से इंट्यूशन आ गई थी कि मे बी शायद ना हो इस बार, क्योंकि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ था. और मुझे ऑब्वियसली जीएस के स्कोर का कोई आइडिया नहीं था. जीएस का रिटर्न के स्कोर का, क्योंकि पहले अटेम्प्ट थी मेरी. मेरी मम्मी को ये बात बोली थी कि मे बी भगवान मेरे साथ बहुत दयालु रहा है, कहीं इस बार ना हो कि इस बार ही किस्मत खत्म हो जाए सारी. वही चीज हुई. तो मैं कहीं ना कहीं से एंटिसिपेट कर रहा था वो चीज. बस वो मैंने आपको बोला ना 5 PM आई वाज बैक ऑन माय टेबल, पढ़ रहा था. चाहे मेरी इमोशनली आई वाज हाउ मच डेवास्टेटेड, बट मैं वापस आ गया था टेबल पे. एंड वो 4 दिन मैंने दबा के पढ़ाई की. घर वालों ने एब्सोल्युटली, माय मदर फादर सेड नथिंग, नॉट इवन अ वर्ड टू मी. मुझे याद है. बस फिर वो पेपर दिया. सीसैट बहुत टफ था. आई वाज वेरी एंग्शियस के यार गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, सीसैट नहीं निकल रहा. यूपीएससी का क्या हालत हो गई है. मतलब एक आई चेक 11 कीज, एक की में फेल था. अच्छा. पता नहीं कौन सा इंस्टीट्यूट था. मैं अभी वापस ढूंढ कर गालियां निकालूंगा कि आप लोगों ने उस टाइम बोथ ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट्स. किसी ने सबका अच्छा ही स्कोर था, 75-80 के आसपास. एंड एक्चुअली आई गॉट 89 मार्क्स. वेल अबव, मतलब ठीक ठाक आराम से. तो वो फिर मैं परेशान हो गया. तो मेरे पापा की पोस्टिंग श्रीनगर में थी. मैं पापा के पास चला गया 5 दिन के लिए. एंड आई केम बैक टू लाइक 3rd of May में वापस आया. नहीं सॉरी 3rd of June को वापस आया जम्मू. एंड फिर मैंने वापस तैयारी करनी शुरू की. ये चीज थी. You mentioned that this exam takes a toll on the preparation. तुम IRS निकाल के भी ले लेते उस टाइम पे.
व्हाट, थोड़ा इसको बहुत एकदम जीवंत कर दो. हाउ टैक्सिंग इज दिस एग्जाम प्रिपरेशन, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ रोल. आई एम अज्यूमिंग कोई दोस्त वोस्त नहीं थे साथ में जो पढ़ रहे थे एग्जाम के लिए? यू वर कॉलेज से अकेले थे या कोई और लोग भी थे आसपास जो पढ़ नहीं, रहे थे? एक्चुअली मैं हमेशा लोन वुल्फ ही रहा हूँ sir। डोंट बोल भी रहे हो तो ओके. हाउ लोनली डज इट गेट? हाउ टैक्सिंग डज दिस एग्जाम प्रिपरेशन गेट, इवन फॉर समवन हु इज एकेडमिकली गुड, फॉर समवन जिसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए कितना लोनली हो सकता है एग्जाम? मैं बताता हूँ एग्जैक्टली, मैंने काफी सोचा है इस बारे में। कॉलेज में क्या होता है, आपको कॉलेज से कंपेयर करके बताता हूँ। कॉलेज में क्या होता है, यू हैव 3 मंथ्स कोर्स, सेमेस्टर 4 महीने में खत्म हो जाता है उसके बाद। सो व्हाट यू हैव टू या. डू, यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आप अपनी तैयारी बढ़ाते जाते हो। यू पीक एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स, यू गिव द एग्जाम्स, यू कम बैक होम, यू अगेन गेट रिलैक्स, जीरो पे आ जाते हो। इस पेपर में ये प्रॉब्लम है कि एट एनी स्टेज इन टाइम यू हैव टू बी एट योर पीक परफॉर्मेंस। यू कैन नॉट Hmm. एनी पॉइंट इन टाइम। आप एक दिन रिलैक्स करो, आपकी एक दिन की अखबार पीछे हो जाएगी, आप कभी कवर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि Hmm. थिंग्स कीप पाइलिंग ऑन अगेन एंड अगेन अगेन। तो आपकी रिलैक्स्ड वाली स्टेट कभी नहीं आती। आप बोलो कि मैंने मेंस दे दिया और इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ, आप रिलैक्स हो जाओ उस टाइम। वो 3 महीने या 2 महीने बीच में टाइम होता है। आपका इंटरव्यू में नहीं आना, आपके 2 महीने बर्बाद हो गए। दैट इज अ टाइम टू वैल्यू एड योर मेंस प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट Hmm. एक्चुअली। तो इसमें ये वट मेरे हिसाब से जो वट ईट्स अप योर माइंड द मोस्ट इज दैट आप रिलैक्स नहीं कर सकते। इफ यू आर इन द साइकिल, यू कैन नॉट रिलैक्स एट एनी पॉइंट इन टाइम। आप इंटरव्यू देके 1-2 दिन रिलैक्स कर लो, बट यू आर ऑलवेज अवेयर कि आपको प्रीलिम्स देना पड़ सकता है। एंड इस बार Hmm. 16% आया ना, मेरी अभी भी टैब खुली हुई है सिविल्स डेली की, 15 अप्रैल की, जिसका मैंने करंट Hmm. अफेयर्स किया था, नोट्स बनाए थे। 16 से आई स्टॉप मेकिंग नोट्स कि अब ठीक है, अब करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो 16 की टैब अभी तक खुली हुई है। आई कैन स्क्रीन शेयर, आई कैन शो इट टू यू, अभी भी खुली पड़ी हुई है दोनों। तो वो दिखाओ बात है। दिखाओ दिखाओ. Let's make it raw and real for people. दिखा दो. If it's easy, तो why you can screen share from the Zoom. दिख रही है अगर? Oh my, yes. ये खुली हुई है 15। आई एम नॉट इवन लाइक मेकिंग दिस अप। 15 खुली हुई है स्क्रीन मेरे पास पूरी, Yes, 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 है ना? yes. वही है। That's true. That is true. अच्छा, चलो. That is very. I think मैं बेंजो से बात कर रहा, and he said even when he gave the interview this year, वो कुछ टाइम बाद एंथ्रोपोलॉजी की 2 किताबें लेके आ गए कि यार ये मेरा रहता था, तो लेट मी जस्ट गो बैक टू बुक्स अगेन. And that is how. आई हैव एक्चुअली बॉट सम बुक्स। मैं यहाँ पे लगी हुई है। मैं इस बार दिल्ली से जब वापस आया हूँ, मैं किताबें लेके आया हूँ पढ़ने के लिए। लाइक मेरे टेबल पे अभी किताब पड़ी है कि मैं भी आईआर के आंसर अच्छे करने हो तो मैं ये किताब यूज करूंगा। जयशंकर जी की, हाँ. जयशंकर सर की किताब है वो, भी मतलब पेज पे बीच में ही लगा हुआ, पेंसिल बीच में ही लगी हुई है, पढ़ रहा था मैं। यू नो, ये जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रिपरेशन है ना, दिस मेसेज अप योर ब्रेन। आप सोशल नहीं रह हम्म. पाते हो। आप लोगों से हम्म. बात, क्या बात कर रहा है ये आदमी, अब हम्म. क्या क्या सोचोगे? ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया, पर हम्म. आपको तो आंसर तैयार करना है ना उस चीज का, चाहे कोई रेलेवेंस होना हो उसका। सो दैट थिंग दैट इज वेरी टैक्सिंग। वो बहुत दिमाग खाती है, वो बहुत रिसोर्स ड्रेन करती है। आप एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट ना, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। आप जिम कर रहे हो, आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि अब क्या होगा आगे, इस बार इकोनॉमी में कौन सा बजट आएगा, क्या होगा। आप कुछ नहीं कर सकते। एंड लोनलीनेस की बात है। 11th 12th में मैंने आपको बोला ना, मैंने वो हाइब्रिड स्कूल ज्वाइन किया। हाँ. वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती थी और कुछ नहीं। नो स्पोर्ट्स, नो कोई करिकुलर एक्टिविटीज। एंड जब उन्होंने देखा ना कि मेरे पास थोड़ा सा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे को सेक्शन से अलग कर दिया। अच्छा. आई वाज पर्सनली टॉट बाय दीज 3 अच्छा. टीचर्स। तो मेरा कॉलेज से अच्छा. ही बिल्कुल अकेला, उसको सॉरी स्कूल टाइम से बिल्कुल अकेला हो गया। एंड कॉलेज गया, वहां पे भी ऐसा। आई वॉज ओनली गाय इन कॉलेज जो पूरे 4 साल 99% अटेंडेंस है, और रात को 10 बजे सो जाता था पेपर से भी पहले। अच्छा. हाँ, मेरे 4 साल फेस्ट हुए, मैंने एक फेस्ट अटेंड किया बस। क्या बात कर रहे हैं यार रनीत. मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं थी। एंड आप कॉलेज में किसी से पूछ लो स्कूल ना, कॉलेज में तो इतने सारे क्लब्स होते हैं, and you get to either play a good sport or be मैं a part. इसको बोलूंगा सिर्फ कोई ऐसा ऐसा असली बात होती है अपना, मेरे लिए बस वो कोर्स ही था। हम्म. तो वो कोई फेवरेट मूवी, मतलब कोई फेवरेट मूवी कॉलेज वगैरह में तो यू गेट एक्सपोज टू लाइक सो मच स्टफ, या वो भी नहीं देखते थे? नहीं, मैंने डाउनलोड करी बहुत सारी क्योंकि फ्री नेट था। मैंने कोई हाँ. 170 180 मूवीज डाउनलोड करी है।
बट बात ऐसी है कि मेरे को टाइम एफिशिएंसी की इतनी बात होती थी कि मैंने पिछले मेरे को लगता है 5-6 साल में कोई मूवी नॉर्मल टाइम में देखी ही नहीं। मैं 1x 2x में ही देखता हूँ उसको कि जल्दी खत्म हो, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। मेरी मेंटेलिटी ऐसी हो गई थी बीच में ना। अच्छा। आई कैन नॉट ब्लेम एनी वन। आई एम थैंकफुल कि वो प्रोसेसेस हुए कि मैंने जेई निकाल पाया, क्योंकि अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे साथ मसले हुए। तो मान लो मेरा जेई नहीं निकला होता तो फिर दैट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, है ना। खुद की मोटिवेशन, खुद का काम होना अलग चीज होती है। मैं नहीं बोल रहा कि नॉन आईआईटीएन अच्छे बुरे होते हैं, बट यू नो बीइंग एन आईआईटीएन, कभी कभी आप खुद को व्हेन यू आर डाउन बिल्कुल, तो आप सोचते हो कि नहीं यार मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ कुछ, यू मेक योरसेल्फ स्टैंड अप अगेन। तो वो चीजें होती है। बट कॉलेज में ऐसे ही निकला, कॉलेज इज नेवर ए फन टाइम फॉर मी, एंड अभी भी मुझे बुला रहे हैं कि आओ वापस आओ। मैंने अपने बताया छुट्टी में, मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने की। दैट प्लेस डज नॉट हैव गुड वाइब्स फॉर मी, क्योंकि मैंने खुद ही अपना टाइम वहां पे अच्छा नहीं निकाला। हम्म हम्म मतलब मैं मैं क्या बोलता हूँ अकेला ना, यू तेरे कॉलेज में। जितने बैचमेट्स मिलेंगे ना तेरे को अभी लबासना में आके, व्हेन यू विल कम हियर यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, right? Some would be, of course, IIT, yeah, you know, the top medical colleges or whatever we. So the IQ high exams जो होते हैं 12th के बाद वाले, some people would have cracked them. There would be some people who would have taken a very conscious call कि वो नहीं जा रहे IIT वाईटी की तरफ, and they would have gone for some other arts or other subject, right? With a very high degree of awareness. I'll tell you what, जब मैं जेई के लिए पढ़ाई कर रहा था तो दिल्ली में एक अकेडमी थी, विद्या मंदिर क्लासेस करके। दिस इज लाइक 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, तब 2003 से पढ़ाई की थी मैंने। एंड तीन भाई पढ़ाते थे, तो फिजिक्स वाले भैया जो थे ना, ही वाज लाइक शार्पेस्ट पर्सन अलाइव टाइप, यू नो, वो वाइब थी उनकी। क्लासेस ऐसी होती थी कि लगता था कि यार यही हॉगवर्ट्स है, मतलब अगर ये है तो आईआईटी पता नहीं क्या होना चाहिए। एंड उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, both of his kids are, they play instruments, sitar and I think veena, and they pursued pure sciences. I think one pursued math and one pursued physics. तो एंड आई एग्री, उस टाइम पे तो 11वीं 12वीं में लगता था कि आईआईटी है और नथिंग, देयर इज नथिंग, यही निकालो और गेट द बेस्ट रैंक, कंप्यूटर साइंस करो, इलेक्ट्रॉनिक्स करो एंड वॉट एवर, उसके बाद का बात भी सोचेंगे। बट देन लाइफ काइंड ऑफ टीचर्स यू अ लॉट मोर अबाउट अवेयरनेस, यू नो, how do you take a step back, how do you take a sense of things, read the room, read your life, वगैरह वगैरह। तो I'm sure you'll get some part of that when you get to Labasna, because you'll get to have a lot of such folks who've taken some decisions जो हमने आपने नहीं लिए होंगे। And you know, you might be slightly curious and पूछोगे कैसे क्या, and perspectives मिलेंगे, which are always best. Life with perspective always gives you, you know, fresh, that, you know, fresh wave of air जो कहते हैं उसको। तो अभी now you are here, now you've gotten the rank, you secured IPS, I'm sure घर वाले हो तो बिल्कुल would be on the cloud nine, और आसपास के लोकल मोहल्ला वल्ला बिल्कुल everyone would be coming to you, boss कैसे किया ये वो and all the tips and stuff. uh, what if I were to give you 5 minutes and sum up your experience, you can take less than 5 minutes or so, and this is guaranteed, मतलब just imagine, it's a thought experiment कि तेरे को, तू फिलोसॉफिकल हो सकता है, तू हार्डकोर हिटर भी हो सकता है, बट तू बता 5 मिनट में कि what is UPSC journey really like? If someone wants to get into it today, what should they be prepared for? Which, you know, day one पे लोगों को अमूमन तौर पे नहीं पता होता. What is it according to you that they should know as a fact of UPSC preparation? First of all, very good question, sir. मैं यही बोलूंगा कि आप ना पहले फर्स्ट यू रन द नंबर्स, कितने बच्चे देते हैं, कितने बच्चे प्री निकालते हैं, कितने बच्चे मेंस निकालते हैं, कितने बच्चे इंटरव्यू में बैठते हैं, और कितने बच्चे फाइनली सिलेक्ट होते हैं, और कितने बच्चे जनरल के या कैटेगरी के उस सर्विस में जाना चाहते हैं जो आप जाते हो। देन यू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स। खाली ये नहीं बोलना कि दे देंगे तो आईएएस लग जाएंगे या कुछ हो जाएगा, आईपीएस लग जाएंगे, जो भी हो, वो डायनेमिक्स दिमाग में क्लियर होने चाहिए, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये 6 लाख बच्चा देता है, 80 लगते हैं आईएएस पास, इतना ही होता है। तो मेरे लिए ये गेम है कि नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियली टेक्स अ टोल, इमोशनली सोशली टोल लेती है, और फैमिली रिलेशन पे भी टोल लेती है। यू कैन नॉट गो टू फैमिली एंगेजमेंट, कुछ भी नहीं कर सकते आप। एंड अगर किसी के फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं है तो उसको 2 3 4 साल भी लग सकते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट सेक्रीफाइस? पहला तो ये फर्स्ट डिसाइडिंग स्टेप। सेकंड ये बात है कि आपको करना क्यों है। इफ यू वांट के फेम, पैसा, अथॉरिटी चाहिए, वो चीजें ज्यादा देर नहीं टिकेंगी। एट वन पॉइंट इन टाइम आप कितनी ही अथॉरिटी इकट्ठी कर लोगे, अगर अथॉरिटी चाहिए तो पीएम बन जाओ,
भाई सिविल सर्विस अगर इतनी पावर लाना चाहे तो बिकम पॉलिटिशियन। सो हाँ, एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट के बाद यू हैव टू रीथिंक योरसेल्फ कि मैं क्या किस चीज के पीछे लग रहा हूँ, कल का पता नहीं है एंड मेरे को पावर और फेम चाहिए जिसका कोई टेंजिबल एसेट नहीं है। आपको क्या हम्म, पता है? कुछ नहीं पता ना। मेरे लिए तो वो ट्रांसफार्मर वाली मोटिवेशन थी कि मेरे को वो ट्रांसफार्मर ठीक कराना है घर का, क्योंकि मेरे मोहल्ले में दोबारा बिजली ना जाए एटलीस्ट। बिजली हम्म, वाले याद करेंगे कि लड़के ने काम कराया था, आज तक दोबारा बिजली नहीं गई। मेरे लिए वो मेरे को चीज उठाती थी सुबह। आपके लिए वो कोई टेंजिबल चीज होनी चाहिए, दैट इज टू बी पर्सनल, है ना? कोई चीज पर्सनल होनी चाहिए, आप किस चीज से मोटिवेट होने चाहिए। दूसरी चीज, थर्ड थिंग इज को मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी इन समथिंग। हम्म, हम्म, मतलब उनको रट्टू तोते नहीं चाहिए, उनको बहुत ज्यादा किताबी कीड़े नहीं चाहिए, उनको हम्म, वो चाहिए जो मिनिमल रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम मैनेजमेंट कर सके। उनको वो चाहिए जो हम्म, यूनिक हो, जो हट के इसका पेपर दिखे। आपके पीछे 100 पेपर चेक होंगे, आपके बाद 100 पेपर चेक होंगे, आपको पेपर हटेगा तब आप लिस्ट में लगोगे। तो ये जो तीन एलिमेंट है, ये आपकी प्रिपरेशन में आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को अलग रहना है सबसे। मतलब अलग करने के तरीके में ये नहीं है कि आप उल्टा ही काम करना शुरू कर दो, मतलब डिफरेंशिएट करना है अपने आप। लाइक हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर, अभी हमारे मेंस में क्वेश्चन आया था कि व्हाई आर यंग वुमेन इन इंडिया कमिटिंग सुसाइड। अच्छा, जीएस वन में क्वेश्चन था जब। तो इसमें क्या है, सबको जो जिसने किसी ने पढ़ा है वो सब कुछ लिख देगा जो आता है ना। तो व्हाट आई डिड वाज कि इसमें कुछ है नहीं करने के लिए कि मैं थोड़ी सी ना अट्रैक्शन बना सकूं अपने आंसर की तरफ। तो व्हाट आई डिड वाज आई ड्रू अ सर्कल, उसमें से तीन स्पोक्स निकाले। तो लिखा मोड्स ऑफ सुसाइड, बाय हैंगिंग, बाय पॉइजनिंग, बाय जंपिंग। हम्म, बड़ी सिंपलिस्टिक सी डायग्राम है, लोग बोलेंगे तो बेवकूफ वाली हरकत है, बट यू नो इफ इट गेट्स द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर फॉर टू सेकंड्स मोर ऑन माय शीट ना, देयर इज अ गुड चांस वो मेरे को थोड़े से मार्क एक्स्ट्रा दे देगा उस आंसर शीट में। उस क्वेश्चन में हाफ मार्क या कुछ कुछ ना कुछ मुझे एक्स्ट्रा दे देगा, देखेगा कि यार ये तो पहले भी नहीं थी तो आगे भी नहीं है। दिस वाज माय थॉट प्रोसेस फॉर जीएस, जिसकी वजह से मेरे लाइक गुड 25-30 मार्क्स बढ़े हैं उसमें। कि हर आंसर में ना कोई जान होनी चाहिए, दिखे कि यार 25 आंसर मैंने शीटें पहले चेक कर ली, दिख नहीं रही कुछ नई चीज, इसने किया इसको देगा। और उस बेचारे बूढ़े आदमी के पास और क्या मैट्रिक है नंबर देने का? वो कमिटी के हम्म, नाम, वो प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड, वो आईपीसी सेक्शन 309 सब पढ़ के बैठा हुआ, उसको आपसे ज्यादा नॉलेज होगी, उसने इतनी चीजें देख ली है। जब तक कोई चीज डिफरेंशिएट नहीं करोगे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों मिलेंगे? देयर इज नो वैलिड रीजन ना। तो ये चलो, स्पोकन लाइक अ ट्रू इंजीनियर। हाँ, ये तीन चीजें मेरे लिए है, मैं जो एंड डिफाइन कर एकदम स्पोकन लाइक अ ट्रू इंजीनियर, तीन चीजें बताई, बिल्कुल मीसी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, रहा एंड दैट्स अ गुड आंसर. We mentioned about getting defocused. It gets lonely. It gets difficult. What were some of the things that you used to do to get back into the focus? I get कि घर वालों से बात करना was a nice thing for you, but इस एग्जाम की बहुत सारी चीजें आप शायद बता भी नहीं सकते लोगों को. Your internal struggles वगैरह. You were fortunate to have a really good mentor in your IIT JEE के टीचर जो अभी तक कंटिन्यू रहते हैं. बहुत कम लोग by the way इतने हाँ fortunate हाँ. होते हैं, right? And both of us know that. But what were some of the things that you did? Which was there something spiritual that you pursued? Was there something sports या fitness wise that you pursued? या कुछ frameworks अपने बनाए थे self talk? I speak to a lot of rankers and कुछ लोग कहते हैं कि I had a cookie jar thing with me. कुछ भी अच्छा होता था I used to write it in diary and लिखता था. बेंजो ने बोला कि I used to write journal and I was very aware of कि यार मैं बहुत ज्यादा self critical ना हो जाऊं, क्योंकि most intelligent folks they tend to be very critical of themselves कि सही नहीं कर रहा हूँ, गलत है, and I deserve what I get, that stuff of thing. कुछ लोग अपने पेट के साथ बात करते थे. What were your ways of getting back to the zone? तो मैंने मैंने बहुत सिंपल रखी चीजें, मुझे ये सब तो पता ही नहीं कुकी जार क्या चीज होती है, मैं तो डब्बा होता है बोतल होती है, मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने अपने ना, वो नहीं होता डार्ट थ्रोइंग वाले जो होता है उसका जो पीछे बोर्ड होता है, मैंने उसका प्रिंट हाँ, आउट निकाल के ना लगाया था। अभी मैंने हटा दिया, अब तो टाइम निकल गया। वो मैंने लगाया था। उसमें ना हमेशा मैंने सेंटर पे एक रेड कलर का पॉइंट लगाया होता था, बुलजाई। तो जब भी मैं, और वो मेरे बिल्कुल सीध में था, बिल्कुल मेरे मॉनिटर के ऊपर। तो जब भी लाइक मेरे को कुछ होता था ना, आई वुड जस्ट लाइक टू डू दिस, मैंने उसको देखता। एंड वो मेरे को कहीं ना कहीं याद करवाता था कि मकसद क्या है और नबी में कहाँ भटक रहा हूं। हाँ, फिर बीच में मैं इतना थोड़ा सा साइकी हो गया था कि मैंने ना जमीन पे मार्बल है ना, मार्बल के कोने कहीं पे चार मिलेंगे आपस में, हाँ, मैंने जमीन पे बुलजाई बना दिया। अच्छा, तो उन पे फोकस करता था कि अच्छा हाँ मेरा मकसद क्या है, ताकि अगर मैं नीचे देख रहा हूँ तब भी मेरे को दिखे, मैं सामने देख रहा हूँ तब भी मेरे को दिखे।
दिस इज वन थिंग आई यूज्ड टू डू कि मैं बुलजाई बहुत देखता था। बुलजाई मतलब हमारे यहाँ पे एक लोकल कोचिंग भी है, उसका नाम भी बुलजाई है, बट मेरे को वहां पे उसका सिंबल क्या है, बुल का हॉर्न है, बुल का हॉर्न ना ये डार्ट के सेंटर में लगा हुआ है, हाँ दैट इज अ सिंबल। वो मैं बुलजाई बहुत देखता था, पहली चीज मैंने लगाए हुए थे यहाँ हाँ पे हाँ अपने मतलब हर जगह लोग मेरे से पूछ रहे हैं बुलजाई क्या है, बुलजाई क्या है, मैं क्या आपके मकसद की बात नहीं है, ये छोड़ दो इस बार। एंड समथिंग इज आई एंजॉय इज मैं म्यूजिक सुनता हूँ, म्यूजिक हो गया, मैं कीर्तन हो गया, रिलीजियस हाँ सॉन्ग रिलीजियस हाइम्स होते हैं वो काफी सुनता हूँ। एंड मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, यहाँ पे बाहर मेरे टेरेस है, रात को नाइस ब्रीज होती है, लाइक आई यूज्ड टू डू सम वॉक्स छत पे, मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हुए, अच्छा आज टारगेट नहीं हुए, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। एंड जो पेरेंट्स वाली बात है ना, आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ। अच्छा माय फादर इज मास्टरमाइंड। अच्छा मैंने उनके मुंह पे कभी नहीं बोला, बट वो बहुत मास्टरमाइंड है, लाइक उनकी जो प्लानिंग के स्किल्स है ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल। अच्छा आप मानोगे, मेरे पास भी प्रिविलेज भी होगा कहीं ना कहीं, पहली प्रीलिम्स के टाइम ना उन्होंने डेज काउंट करके रखे हुए थे कि इतने दिन है, इतने दिन में तुम्हें जीएस वन का ये क्वेश्चन खत्म करना है, जीएस टू का ये कवर करना है, जीएस थ्री का ये करना है, ऐसी ऐसी चीजें प्रीलिम्स के लिए इतना सिलेबस है, इतने दिनों में कवर होगा। मेरे को बस उनको इतना बताना है कि मेरे को इस सब्जेक्ट को पढ़ने में इतना टाइम लगेगा, रेस्ट वो खुद शेड्यूल बना देते थे मेरा पूरा। दिखाओ अभी he was making schedule for you हाँ, मेरे पापा इतने इन्वॉल्व थे इस प्रिपरेशन। oh हाँ, मेरे पास अभी डायरी मेरे को दिख नहीं रही कहाँ पे, अलमारी में कपड़े में लगी है, तो मैंने शौक के लिए लगाई है किताबें, जिंदगी में कभी किताबें बाहर नहीं निकाली, ये कमरा एस्थेटिक लगे इसलिए लगाई है, वरना ये कमरा तो ट्रैश है। इस कैमरे के बियॉन्ड कमरा कबाड़ है। तो हाँ एक्चुअली वो अच्छा वो डायरी कहीं अंदर पड़ी है, उसमें एक्चुअली डेज है, डेज पापा ने प्लान किए हुए हैं। तो मेरे पापा मास्टरमाइंड थे, एंड माय मदर इज माय इमोशनल बॉम। अगर मेरे को कोई मेंटली चीज खा रही है, या मम्मा होगा कि नहीं होगा इस बार, या कुछ कैसा होगा, तो मैं आई यूज्ड टू फ्रैंकली स्पीक विद हर, एंड वो मेरे को फिर एग्जांपल्स देती थी कि यार इन लोगों ने भी तो किया ही है। ही वॉचेस अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस देखनी, मोटिवेशनल टॉक्स देखनी, वो वहां से कंटेंट क्रिएट करके मेरे पास आती थी, ये देख इसने ऐसे किया था, इसने ऐसे किया था। शी नेवर एवर, मतलब छोड़ती नहीं है। अनुदीप दूरी शेट्टी सर, उनकी एग्जांपल के वो 4 या 5 अटेम्प्ट्स लिए, उन्हें 6 महीने में देख रैंक 1 आ गया। तू क्या कर रहा है, देख तो दूसरी अटेम्प्ट है, तू किस लिए परेशान हो रहा है, शी लाइक हमेशा पुश करती रहती थी। तो इन दोनों के साथ मेरा काफी रहा है। आई गेस लोग अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते फॉर ऑब्वियस रीजन के, मतलब वो समझेंगे नहीं या कैसा भी, बट मेरे टचवुड दोनों बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं, काफी रहे हैं। एंड माय सिस्टर, लाइक शी इज, वॉक करनी होती है, वो बोलती है कि चल वॉक कर लिया, वॉक कर लेते हैं, तो वॉक करते करते बात करेंगे, 30 मिनट्स 25 मिनट्स वॉक करेंगे, सब कुछ फ्रेश हो जाएगा, एकदम पढ़ने बैठ जाएंगे वापस। बस वही है, उसके बियॉन्ड अच्छा खाओ, फास्ट फूड ना खाओ, ताकि लेजीनेस ना आए, थोड़ी एक्सरसाइज करो, हार्मोन्स एंडोर्फिन्स निकलते हैं, यू एक्चुअली फील गुड। थोड़ा मेरे घर के पास ही गुरुद्वारा है, उधर जाओ, भगवान की बात सुन लो, उन्होंने ही करवाना है एंड में, इंटरव्यू कैसा ही होता है। जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में थोड़ा आगे पीछे मिल लो, हर साल मतलब देयर इज अ न्यू किड इन द हाउस, सॉर्ट ऑफ नॉर्मल ट्रिवियल थिंग्स कि अपना माइंड थोड़ा उससे डाइवर्ट कर लो। मेरे को कभी कुछ हुआ ना, वन डे आई यूज्ड टू टेक वन डे ब्रेक, नेक्स्ट उस दिन के बाद फिर मैं वापस ट्रैक पे आ जाता। दिस इज व्हाट माय स्ट्रेटजी वाज। बहुत बढ़िया बहुत बिंदास मतलब बहुत काफी हैप्पी को लगे इंटरव्यू जा रहा है दिस इज लाइक सच अ नाइस chat with you and such a nice dynamic जो आप बता रहे हो I'm sure a lot of people who are getting to associate with you they'll feel very comforted with the support system they might be having similar ones um तो अब क्या what have you thought about it all let's say you join the services अब तो you have to be more social अब तो you have to be more out there in the field IPS है job is obviously on the field अब तो you cannot be a lone wolf you can't be in silos you have to put yourself out there you have to understand people step into their shoes ऑब्वियसली uh, तो क्या सोचा है चेंजेस इन योर पर्सनालिटी अब क्या कर रहे हो नहीं एक्चुअली अभी की बात नहीं है, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मैं जब मैंने इस बार का प्रीलिम्स दिया था ना, मतलब 2023 में, मुझे रियलाइज हो गई थी बात के इंटरव्यू के लिए मुझे कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, इंटरव्यू के लिए भी, बट इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। जैसे मैं पढ़ाई की बात करूँ ना, कॉलेज में मेरी अप्रोच थी ब्रूट फोर्स की, कि मैं जितनी किताबें हैं ना मैं सारी करके चला जाऊंगा, जो एमसीक्यू का सेट आएगा या क्वेश्चन आएंगे वो इसी में सब सेट आई विल बी एबल टू डू इट, तो 10 ही आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली आई रियलाइज द हार्ड वे, वो यूपीएससी में नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई अंत नहीं। हम्म, आप किताबों का अंत करने जाओगे तो आपका अंत हो जाएगा।
बड़ी सिंपल। वो जैसे वो मैंने वो चीज डिफाइन की कि पढ़ो कम, और प्रीलिम्स के लिए भी, जैसे आपके शायद सिविल्स में जीशान सर है, क्या नाम है उनका, विशांत सर, हाँ उन्होंने बताया था कैसे गेस करना होता है थोड़ा बहुत, है ना, गेस में हाँ कैसे हाँ अच्छा करना। हाँ तो दैट हाँ। इज व्हाट इज दैट यू लर्न लिटिल बट यू अप्लाई इट मैसिवली। यही तो हम्म चीज है। ऐसे ही मैंने और भी लाइक, आई वाज नॉट वेरी सोशल, बट फिर मैंने जिम में मैं लोगों से बात नहीं करता था अंटिल लास्ट ईयर, बिल्कुल कंजर्वेटिव। अभी आप जाओ, एटलीस्ट देयर आर 10 पीपल बिफोर आई स्टार्ट माय वर्कआउट। अभी आईपीएस की बात नहीं है, आईपीएस से पहले भी, आई बिफोर आई स्टार्ट माय वर्कआउट आई शेक हैंड्स विद देम, आई टॉक टू देम, और भैया कैसे हो, बढ़िया है, ये सब वगैरह। कोई कुछ मांग ले तो ऑकवर्ड नहीं होता, आराम से बात करनी किसी के साथ। कोई घर में भी आ रहा है तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मैं नीचे जाता ही नहीं था, मेरे घर वाले भी नहीं बोलते थे कि नीचे आओ बात करने के लिए, बट अब मैं खुद जाता हूँ नीचे, आई कैन टॉक टू द पीपल। कल एक आंटी थी, वो हमारे घर आई हुई थी, मैं उनके पास बैठा रहा हाफ एन आवर 45 मिनट्स। मेरे पापा देख रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं यहाँ बैठ के। तो आंटी के साथ क्या बात कर रहा था यार? नहीं मतलब आंटी कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आई थी ना, अच्छा वो अच्छा। पेपर के रिगार्डिंग पूछ रही है, फिर उनके बच्चे कहीं बाहर है वो बात कर रहे थे, तो मैं उन पे जनरल विजडम, कैसे विजडम देनी होती है, ज्ञान ज्ञान यस। ज्ञान फैलने वाली बात, वो बात कर रहा हूँ 30-45 मिनट उनकी बात कर। पापा पापा मम्मी देख रहे हैं, तू बात क्या कर रहा है, क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे, जाकर अपना काम कर, हम बात करेंगे। तो दैट आई हैव स्टार्टेड इम्बाइबिंग ए लिटिल बिट, इवन इफ वेरी लिटिल। वो करनी पड़ेगी, यू हैव टू गो अगेंस्ट योर कंफर्ट जोन, है ना, जॉब ही ऐसी है तो यू हैव टू डू इट। वही है, आई एम ट्राइंग एट ऑल माई स्टेप्स, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव नॉट लर्न टू ड्राइव टिल डेट, को ड्राइव करना नहीं आता, अच्छा। और मैं सीखूंगा थोड़ी देर में। तो दीज थिंग्स आई हैव चार्टेड आउट कि क्या करना है, कैसे करनी है चीजें, थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ हर चीज में। अब वैसे भी घर पे आया गया है ही है लोगों का, तो बात तो करनी पड़ेगी ना, यू कैन नॉट बी सोशल ऑकवर्ड इन फ्रंट ऑफ इट। वो चीजें मैं कर रहा हूँ आस्ते आस्ते, धीरे धीरे करते करते आई विल रीच माई टाइम। मुझे पता है इंजीनियर ऐसा डेडलाइन होती है, टाइम हो जाता है, काम हो जाता चलो, that's great. With this, we kind of come to the end of Roy and Rian. इस साल I have made a ritual कह लो या कुछ कह लो, that whoever I speak with, I give them 2 books or more. So if you have a wish list of yours, आप भेजना मुझको. I will recommend some books and I'll send it to your home, which would be good for you to read and in the life ahead, और मजे के लिए भी, कैसे भी समझ लो. आई एम अज्यूमिंग अभी कोर्स के अलावा इधर उधर की और किताबें तो नहीं पढ़ी होंगी ज्यादा. नहीं, दिस टाइप ऑफ बुक्स आई हैव रेड एक्चुअली, जो पढ़ी हुई व्हाट किताबें बुक्स हैव यू रेड? आई कांट सी देम. एक तो वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अच्छा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की। अच्छा. एक अश्लील मोहम्मद की किताब है, दोगलापन। ओके. एक आई एम मलाला। अच्छा. एक रंजीत सिंह के ऊपर किताब है, कौन और सी? रंजीत सिंह की जनरल सी किताब है, आरएमपी सिंह की किताब है। और कौन सी है, एक ये इसकी वायन हरारी की है, सेपियंस और होमो ड्यूस। पढ़ी है सेपियंस? पढ़ी है हाँ, युval पढ़िए, हरारी? और पढ़िए, पूरी पढ़िए, नोट्स भी बनाए हुए हैं उसके, इस बार अगर देना अरे. पड़ता है एंथ्रोपोलॉजी में यूज करने के लिए। एक्चुअली सेपियंस, सेपियन, एंड ये मेरे नोट्स हैं इसमें। इस बार की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इस बार इंटरव्यू में कितने हैं अनिल? मेरे 190, 190? हाँ 190। चलो, बहुत बढ़िया. कूल, ऑसम. तो एक को भेजना कुछ विश लिस्ट हो अगर, तो मैसेज मी ऑन द डीएम एंड देन आई विल रिकमेंड सम बुक्स एंड आई विल सेंड देम टू यू, समथिंग ऑन सिमिलर लाइन. बट अगर कुछ खुद से विश लिस्ट है तो बताना, वरना आई विल रिकमेंड एंड आई विल सेंड सम बुक्स टू यू. श्योर सर, श्योर। परफेक्ट. हैड अ ग्रेट टाइम. यूजुअली जाते जाते मैं पूछता हूँ कि इस पूरे सेशन का आपका हाई पॉइंट क्या रहा? वाज देयर समथिंग इन दिस चैट दैट यू एंजॉय द मोस्ट? आई नो दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस चैट कप्तान के एपिसोड के बाद से, बट स्पेंड सम टाइम टू जस्ट टेल अबाउट कि क्यों ऐसी चैट्स होनी चाहिए, which are more raw and real in nature. What do they do to you? Would they do to aspirant? आपको क्या लगता है? मेरा मतलब करने का ये था, सच के एक तो पहले मतलब सिविल्स ने काफी रोल प्ले किया मेरी लाइफ में। लाइक यू सॉ, मैं एक्चुअली आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, वेरी फ्रैंक, मैं अच्छा न्यूज़पेपर, आई रीड सिविल्स, एंड साइड बाय साइड आई रीड इनसाइट्स। जो सिविल्स में खबर आ जाती है वो कवर कर देते हैं, जो बाहर आ जाती है वो आप कवर कर देते हो, तो आप दोनों ठीक है. कॉपी करते हो मेरे लिए। इस साल तो सिविल जरी ने ये कर दिया है, इस साल तो हमने सीडी में ये करा है कि वी विल डू लेस बट वील डू इट कॉम्प्रिहेंसिवली. अब तो हर दिन सिर्फ एक ही ओपेट करते हैं और वो इतना कॉम्प्रिहेंसिवली करते हैं कि
उसके बियॉन्ड नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का कोई अंत नहीं है। नहीं है। पढ़ाते रहो, लिखते रहो, और यू नो, सो यू हैव टू बी लाइक वेरी शार्प, वेरी क्रिस्प एंड वेरी फोकस्ड। बिल्कुल सही बात है। अब मैं पिछले आई वुड से 3.5 ईयर से यूज कर रहा हूँ ना, मैंने देखी है एवोल्यूशन ये इसकी डेली वाले प्लेटफॉर्म की। एंड मैं आपको अच्छा, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इससे ना कॉपी पेस्ट ऑन कर दो इस पेज पे प्लीज। राइट क्या क्लिक कर दो? राइट क्लिक करके कॉपी नहीं होता। अच्छा, कॉपी नहीं होता है, मुझे नहीं पता है, टेक से पूछना पड़ेगा या उसको। प्लीज उसको ऑन करवा दो, बहुत दिक्कत होती है। मैं क्योंकि आई मेक पीडीएफ नोट्स ना, तो मैं वो कभी कभी अच्छा पेस्ट कर लेता हूँ चीजें। बहुत दिक्कत होती है, पहले राइट क्लिक करो होता ही नहीं है, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो तो वो बहुत दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा, वो ठीक प्लीज है, आप चल, वो प्लीज आप ऑन करवा दो तो बहुत सही रहेगा एक चीज वो। ठीक है। और अच्छा, मैं ये टॉक मैंने इसलिए करनी थी क्योंकि यू नो आपकी अपनी जर्नी होती है जो आप बता सकते हो किसी को। चलो 1000 नहीं, वो बोलूंगा मे बी 2-3 पीपल अगर क्लिक विद इट, वो ये देख सकते हैं कि अगर कोई इतना एकेडमिकली साउंड भी धक्के खाने पड़ रहे हैं उसको, एंड अगर हम्म। वो इतने एकेडमिकली साउंड नहीं है तो उनके स्ट्रगल है, दे विल रियलाइज कि उनसे अच्छा क्वालिफाइड आदमी धक्के खा के पहुंच रहा है यहाँ तक। इट विल पंप देम कि यार हम तो अभी यहाँ पे हैं, हम ऊपर ही जा रहे हैं, हम नीचे नहीं आ रहे इस चीज। तो वो उस चीज से थोड़े से इंस्पायर हो जाएंगे। प्लस वही होता है, थोड़ा बहुत फेम तो आता ही है। बट तुमने इतनी सारी चीजें अपनी मॉम डैड एंड अपने मेंटर के बारे में बताया, वंस इट्स एडिटेड एंड वंस इट्स क्रिएटिव, दिखाना आप अपने पेरेंट्स को भी और अपने मेंटर को भी, वो राइट? श्योर, वो रोज चेक कर रहे हैं यूट्यूब और नीसिंग सुदन टाइप करके ना, सब चेक कर रहे हैं वो। वो रोज चेक कर रहे हैं, दे विल बी वेटिंग आफ्टर दिस। चलो, awesome हनीत, बहुत मजा आया तुमसे बात करके यार। बेस्ट ऑफ लक फॉर द जर्नी अहेड, एंड यू नो वील कनेक्ट सून फॉर वन रीजन और द अदर। ठीक है, कुछ अकेडमिकली कुछ अच्छा हुआ जहाँ यू नो आई वुड नीड योर हेल्प कि यार, क्योंकि आपके आंसर्स काफी क्रिएटिव थे, जैसे आपने बताया ना, आपने वो छोटी छोटी इंटरवेंशन करे विच मेक यू स्टैंड आउट। आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस थॉट। एंड जितने भी रैंकर से मैंने बात करी, सबने इसको समझा और सबने कहीं ना कहीं अपने कॉपीज में या अपने बोलने के तरीके में इसको इंक्लूड किया है, बिकॉज यू आर राइट, इट गेट्स बोरिंग। एंड आपको यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहाइंड द पेपर चेकिंग जो डिस्कस कर रहे हैं। इट्स करेक्ट। नॉट ऑब्जेक्टिवली रोबोट की तरफ सही से आंसर लिखते हो, यू टू जस्ट प्ले द ह्यूमन फैक्टर ऑल्सो, विच ऐसे इज अ के वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे के मार्क्स ना गिरते तो हम भी आईएएस ही थे। लोग अभी हल्के में ले रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, सही है, देखते हैं। ठीक है, चलो, टेक केयर, आई हैड अ लवली टाइम, होप यू हैड दैट टू। या, बेस्ट ऑफ लक। बस इक्वली एंगेजिंग फॉर मी। थैंक यू हनीफ, so nice to hear that. Bye.